हेलो स्टूडेंट्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड राम राम। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सीईटी 2026 का जो आपका सिलेबस पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखिए साथियों, आलोक राज जी ने कंफर्म कर दिया है कि जो आपका सिलेबस है वो 2024 के अकॉर्डिंग ही रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें माइनर चेंज होगा। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं, तो आप लोगों को इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए सबसे पहले बात करें तो इसमें दिक्कत ये है ना कि आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। यानी कि 150 प्रश्न आएंगे 300 नंबर के। अब चाहे आलोक राज जी जो है जीके के 50 प्रश्न दे दें, चाहे जीके के 100 प्रश्न दे दें, कोई श्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 300 नंबर का है, आपको 40% मिनिमम लाना ही है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सिलेबस को डिटेल में समझना। सबसे पहले हम लोगों का जो सिलेबस में दिया गया है वो हिस्ट्री है, कल्चर है एंड साथ ही में आपका राजस्थानी भाषा है। किस तरीके से कवर करोगे भाई? सबसे पहले आपको इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको कल्चर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कल्चर कंप्लीट करना है। कल्चर के लिए हम लोग ने बैच स्टार्ट कर रखा है, जीके का फाउंडेशन कोर्स है, पूरा ही जीके पढ़ाऊंगा। इस जीके का फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के साथ में हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। फिर आपको वो टॉपिक आरबीएससी की बुक्स से करवाया जाएगा, एनसीईआरटी की बुक्स से करवाया जाएगा। उसके बाद में उस टॉपिक के पिछले 3 साल के पीवाईक्यू सोल्व होंगे। तो इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे, कि आप लोग खुद वास्तव में कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। इसके नोट्स आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी डेली पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। देखिए इसमें आपको सबसे पहले कल्चर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि इसमें टॉपिक्स जो है कल्चर के बहुत ज़्यादा है। जैसे पहला आपका मेला त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण हो गया, संत कवि योद्धा, लोक देवता लोक देवी हो गया, लोक संगीत लोक नृत्य हो गया। उसके बाद में स्थापत्य कला हो गई, चित्रकला हो गई, हस्तशिल्प हो गया आपका। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपके हैं, ये कल्चर के टॉपिक्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कल्चर, इसमें काफ़ी वेटेज लेके बैठी होगी। फिर आपका हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो आपको जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसे कंप्लीट करना है। जैसे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। इसी जीके के फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाऊंगा ये, तो घबराना मत, बस आसानी से तुम लोग डेली क्लासेस अटेम्प्ट करो। इस कोर्स की क्लास की बात करें तो ये आपकी सुबह डेली 9 बजे होती है, तो आप आसानी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे होती है, उठो एंड आसानी से क्लास ले पाएंगे। उसके बाद में इसमें सिलेबस में आप लोगों की सभ्यताएं दी गई है 5, इन 5 को तो कम से कम पढ़ना ही है। उसके बाद में आप अगर और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है। फिर आपके राजस्थान के सारे राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है। और उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक आयाम उन राजवंशों का दिया गया है। राजस्थान की भाषा दी गई है, जिसमें आपको राजस्थान की बोलियों को पढ़ना है और उसके साहित्य को पढ़ना है। आगे बात करेंगे राजस्थान और भारत का भूगोल की। तो राजस्थान और भारत के भूगोल में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है, इसमें सबसे पहले भारत के भूगोल में पहले आपको इसका भौतिक स्वरूप, उसके बाद में अपवाह तंत्र और वन्य जीव और अभ्यारण्य, आपको 3 टॉपिक राजस्थान भारत के भौतिक स्वरूप में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो इसके भौतिक स्वरूप पढ़ने हैं, जलवायु पढ़नी है और वनस्पति और मृदा पढ़नी है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो भौतिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपका जलवायु से प्रश्न बनते हैं, और एक आपका जो प्रश्न बनता है ज़्यादा, वो आपकी जनसंख्या से बनता है। तो ये तो याद करके पढ़ लेना। अगर आप पढ़ पाए तो केवल नदियाँ, मतलब पढ़ना सब कुछ है पर नदियाँ तो एटलीस्ट आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खनिज, वन, जल और पशु संसाधन हो गए। वन्य जीव और अभ्यारण्य दिए गए हैं। उसके बाद में जनसंख्या हो ही गया, जनजाति हो गई आपकी, और पर्यटन राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत दिया गया है। आगे बात करें तो पॉलिटी दी गई है, एंड पॉलिटी में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है सबसे पहले राजस्थान में बल के साथ में भारत की भी इसमें थोड़ी सी पॉलिटी होगी। तो भारत में कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे प्रकृति हो गई संविधान की, संविधान में आपको प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो ये 5 चीजें आपको पढ़नी है, केवल और केवल। तो पूरा संविधान उठा के मत पढ़ने लग जाना, केवल आपको ये 5 चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, राजस्थान में आपको पूरी ही पॉलिटी पढ़नी है। राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और आपकी जो स्थायी स्वशासन है वो। तो पूरी ही पॉलिटी हो गई राजस्थान में तो आपकी। ठीक है, तो पॉलिटी की टॉपिक्स जो है वो मैं चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना, ये भी आपकी जीके की फाउंडेशन सीरीज के अंतर्गत ही इंक्लूड होगा।
तो जीके की फाउंडेशन में अभी तक जो टॉपिक्स आए हैं वो सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे। इनका लगभग आपका ज़्यादा भी नहीं तो आसानी से 50 से 60% वेटेज तो रहने ही वाला है। तो इसमें से भी अगर आप लोग पास करना चाहें तो पास कर पाएंगे। आगे देखिए अर्थव्यवस्था में क्या क्या टॉपिक्स है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर बात की जाए तो कृषि और आर्थिक विकास दिया गया है ना, कृषि और आर्थिक विकास दिया गया है। उसके बाद में कौन कौन से हैं, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं। इसमें आपको वीबीजी रामजी वाला अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का औद्योगिक विकास, ऊर्जा संसाधन दिए गए हैं। तो ये सारा भी आपका नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। देखिए साथियों, इसके नोट्स के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको कहाँ पे मिलेगा तो ये आपको पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद में दैनिक विज्ञान है। तो दैनिक विज्ञान में आपको अगर पूरा नहीं पढ़ना तो कुछ एक मैं सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको एटलीस्ट कंप्लीट करने हैं। जैसे आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। उसके बाद में अगर आप लोग और कुछ नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप धातु अधातु वाला थोड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को प्रकाश वाला मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा, इसके लिए घबराना नहीं है। आनुवांशिकी आप आसानी से याद कर पाएंगे। उसके बाद में आपको जंतुओं का आर्थिक महत्व की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो इसको पढ़ लेना, आसान ही है ये भी। और ब्लड ग्रुप वाला पढ़ाऊंगा तो ये भी आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। बाकी पूरा सिलेबस आपके सामने है, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा भी पढ़ सकते हैं। पर क्या है ना कि आर्ट्स वाले बच्चों को साइंस ज़्यादा समझ में आती है नहीं। आगे देखो मैथ्स और आपकी रीजनिंग दी गई है। तो मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या दिया गया है, देखो मैथ्स के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन स्टार्ट कर रखा है अभी से। 6 महीने में पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ेंगे एंड ऐसा पढ़ेंगे कि आप लोग राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लो आसानी से कर लेंगे। क्या होगा इसमें, ये आपकी शाम को 4 बजे क्लास होती है डेली, तो शाम को 4 बजे जुड़ना मत बोलना हम लोगों से। इसमें हम लोगों का देख लो, जैसे आर्ट्स के जो बच्चे आ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी एकदम मज़ेदार है कि सर हम लोगों ने ऐसी मैथ्स कहीं नहीं पढ़ी। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसको पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे सिलेबस को। इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको, है ना। अभी तक हम लोगों ने वर्क पढ़ लिया यहाँ से वैदिक विधि से, और साथ ही में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक जैसे नंबर सिस्टम वगैरह था वो भी स्टार्ट किया था, तो वो पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें आपको ये वाला टॉपिक 2-3 दिन में इस फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप आसानी से जुड़ के देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार आपकी मैथ्स होने वाली है। बाकी गुणनखंड है आपका, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण दिए गए हैं, दो चरी को रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण और लघु गुणक दिया गया है। ये वाला पूरा का पूरा मैथ्स है, ये आपका अनुपात समानुपात प्रतिशतता लाभ हानि साझा सरल चक्रवर्ती ब्याज बट्टा वगैरह। बिंदु पे बढ़ने वाले कोण हो गए, आपको थोड़ा ज्योमेट्री दी गई है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल दिए गए हैं। इसमें तो केवल सूत्र याद रखने हैं, तो इसको करेंगे तो आसानी से 10 दिन में याद हो सकता है ये तो। और आपका कोण वगैरह का हो ही गया, टिग्नोमेट्री है थोड़ा सा। उसके बाद में आंकड़ों का निरूपण है। तो ये आपकी मैथ्स है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स में आप आसानी से जैसे 20 प्रश्न आएंगे तो 15 प्रश्न से ज़्यादा आप इस फाउंडेशन कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो कर लेंगे। और अगर कोई बच्चा ऑलरेडी आपका मैथ से बिलोंग करता है या फिर अच्छे से पढ़ता है पूरे कोर्स को, तो आप इसमें आसानी से 20 में से 20 भी कर पाएंगे, है ना। उसके बाद में आपकी रीजनिंग दी गई है, तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम को जुड़ना मत भूलना, है ना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या है आपके सिलेबस में। आगे आपकी हिंदी दी गई है। हिंदी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ज़्यादा देखो 4 टॉपिक्स तो आपके जो हर एक एग्जाम में रहते हैं वो है ही। उसके बाद में आपकी थोड़ी वोकेब है, वोकेब के साथ में आपकी संज्ञा सर्वनाम वाला पोर्शन है, वाक्य शुद्धि है, आपका शब्द शुद्धि है, मुहावरे लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्र पढ़ लेना क्योंकि इससे प्रश्न 2-3 प्रश्न आते हैं ना। शब्द युग्म है आपका, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश है। तो इंग्लिश मुझे पता है कि 90% बच्चे जो है वो साइड ही करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी इसमें आपको हो सकता है कुछ एक टॉपिक समझ में आए, तो वो टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ लेना, क्योंकि 1-2 प्रश्न सही होगा तो भी बेनिफिट ही मिलेगा। टेंस, वॉइस, नरेशंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड प्रीपोजिशन, 5 टॉपिक 6 टॉपिक तो ये हो गए। उसके बाद में आपको जो हिंदी के वाक्य हैं उनको इंग्लिश में बदलना और इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में बदलना। पारिभाषिक शब्दावली है। उसके बाद में सिनोनिम, एंटियोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और लेटर राइटिंग दिया गया है। तो आप आसानी से ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का ज्ञान दिया गया है। कंप्यूटर की पीडीएफ दूंगा भाई मैं आपको, है ना। कंप्यूटर की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पूरे एकदम हैंड रिटन नोट्स की। तो आप कंप्यूटर वहां से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी, है ना। इजीली आप 2 से 3 दिन में कंप्यूटर पढ़ पाएंगे और इसके 5-6 सवाल आएंगे, तो आसानी से आप लोग जो है सीईटी को क्रैक कर पाएंगे एकदम से। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा परेशान करता है आप लोगों को, एंड करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार करना है तो सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स ना डेली नहीं पढ़ना है। अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स को, तो इसका अर्थ ये है कि आपको छोड़ देना चाहिए फिर तो। अगर डेली पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है करंट पढ़ो ही मत, फिर तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ के भी पास हो जाओगे, तो करंट मत पढ़ो फिर, है ना।
अगर आपको करंट पढ़ना है तो आप केवल और केवल मंथली बुकलेट से पढ़िए, ठीक है। मंथली बुकलेट या फिर अगर आपको ज़्यादा ही आलस आता है तो द्विमासिक आपकी आती है, तो उनको आप लोग ले सकते हैं कोई भी पब्लिकेशन की। इनमें से भी आपको अगर पढ़ना है तो देख लो आप, लगभग अगर मिनिमम आपको 3 महीने का तो पढ़ना ही है। 3 महीने का पढ़ोगे तब जाके आपके अगर 10 प्रश्न आएंगे तो आपके 5 से 6 प्रश्न सही हो पाएंगे। अगर आपको पढ़ने की लालसा है, थोड़ा पढ़ पाएंगे आप, तो 6 महीने आपको अगर पढ़ लेंगे तो इनफ होगा मेरे हिसाब से। आजकल लेटेस्ट ही पूछा जा रहा है, तो 6 महीने तक का करंट आप लोग पढ़िए, उसमें इनफ होगा। अगर उसमें से नहीं आएगा तो फिर ये आता है कि बाकी बच्चे जो करके आ रहे हैं वो और सब्जेक्ट्स में पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने फिर सिर्फ करंट ही पढ़ा है ना, तो वो आपको फिर दिक्कत नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है आप लोग 6 महीने का करंट पढ़ो एंड आपकी द्विमासिक या फिर मासिक बुक से पढ़ो, है ना। याद रख लेना, टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अपडेट मिलती है आपको, तो वहां से भी काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं सीधे एग्जाम्स में। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन गोल पे सेलेक्ट कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। हम मिलेंगे आप लोगों से फाउंडेशन कोर्स की कक्षाओं में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बाय एवरीवन, गुड बाय।